इस बुद्धि के ऊपर शासन और नियंत्रण करने वाला विवेक आपको प्राप्त हो जाता है। देह, इंद्रिय, मन, बुद्धि ये सब डुबोने वाले हैं। यद्यपि शास्त्रों ने कहा कि शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, ये शरीर धर्म साधन का एक श्रेष्ठ माध्यम है, परंतु अनियंत्रित इंद्रियां और मन विषयों के संयोग में आकर बुद्धि को दुर्बुद्धि बनाकर मनुष्य के चित्त को चंचल कर देते और 70 से 80 साल तक के लिए इस पृथ्वी पर जो मनुष्य इस कली काल में अब रहने आया है, उसका जीवन अशांत, चंचल, आभाव में, उम्मीदों में, आशाओं में भटकता रहता है। देखिए, अध्यात्म का सीधा सीधा अर्थ है यहां कल कुछ नहीं मिलता, यहां आज और अभी है। आज हम कुछ करेंगे तो कल हमें कुछ प्राप्त होगा, ये मजदूरी है। और भक्ति कभी मजदूरी नहीं होती। भक्ति के संबंध में तो कहा गया, भक्त बड़े भगवान से जानत सकल जहान, राम गए पुल बांध के और कूद गए हनुमान। भक्ति की महिमा बड़ी निराली है। कई बार लोग कहते हैं कि मैं ये परिश्रम करूंगा तो आने वाले जीवन में मैं आनंदित रहूंगा, पर सनातन दर्शन ऐसा नहीं कहता, भारतीय दर्शन ऐसा नहीं कहता। धर्म के साथ जीवन का दर्शन जब न जुड़ा हो तो धर्म केवल एक ड्यूटी मात्र रह जाती है। जैसे जीवन के सारे काम करते हैं वैसे एक और ड्यूटी मिल जाती है, धर्म भी करो। पहले से इतने कार्य, कली काल में एक पल किसी को फुर्सत नहीं, अब ऊपर से धर्म भी करो। धर्म के लिए जीवन में अलग से समय निकालना पड़े तब ये समझना होगा कि बाकी का जीवन अधार्मिक है। प्रातः 1 घंटे के पूजन आराधना के पश्चात 23 घंटे तक अगर जीवन अधार्मिक वृत्तियों में चले तो अभी अभी जो मुझे सबसे प्यारा भजन लगता है, और आज जब वो बिटिया गा रही थी तो मुझे लगा अब मैं क्या गाऊंगा। हम यही तो जानते हैं, गुरु वचनों को रखना संभाल के, पर ये सत्य है। मैंने जितने वर्षों से इसे गाया है और सुना है, अगर लाखों की भी संख्या यहां होती या कोई अकेला भी होता तो मैं कह सकता हूं, यद्यपि वो पढ़ के गा रही थी, कुछ एक शब्द इधर उधर हो रहे थे, पर मैंने इतनी मधुरता और इतनी कसक आज तक किसी आवाज में नहीं सुना इस भजन। और मैं अपनी बच्ची से ये जरूर कहूंगा कि मेरे लिए तो ये भजन गा के रिकॉर्ड कर देना। इतना प्यारा जो हृदय को छूता। किसी किसी की आवाज में भक्ति महारानी स्वयं बैठी होती है।
और एक एक शब्द इसके ब्रह्म के जैसे, पर स्वर भी ऐसा है मानो शब्द न भी होता तब भी तुम्हारे स्वर के झंकार से ब्रह्म हमारे हृदय कमल पर उपस्थित हो जाता। अद्भुत गाते हैं।